बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर इकरा शहज़ादी आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है जी मलेरिया फ़ीवर। कि मलेरिया बुखार क्या होता है। मलेरिया बुखार जो है ये एक ख़ास किस्म का बुखार है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की डिटेल की तरफ जाएँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। मलेरिया बुखार जो है ये एक बहुत ही ख़ास किस्म के मच्छर की वजह से फैलता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी कि इससे हमारी जान को भी ख़तरा हो सकता है। अगर हम इसकी वजह की बात करते हैं तो ये एक मच्छर की वजह से फैलता है, और इसकी जो मेन वजह है वो है जी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसमें ये बहुत ही डेंजरस होता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सेकंड इसकी वजह है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। थर्ड है जी प्लाज्मोडियम मलेरियाई। फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये थी जी इसकी वजह। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले आता है कपकपी के साथ बुखार होता है पेशेंट को, सर दर्द होता है, नोज़िया और वॉमिटिंग यानी कि दिल का ख़राब होना और उल्टी आना, ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी, उसके अलावा फटीग यानी थकावट। इसके अलावा पेशेंट को और भी इलामात हो सकती हैं, जैसे कि है स्वेटिंग, मसल एचेस, डायरिया और एब्डोमिनल पेन। अब अगर हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि हमें कैसे पता चल सकता है, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को मलेरिया फ़ीवर है, तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट। उसके बाद है जी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। थर्ड है PCR टेस्ट। ये एक बहुत ही ख़ास किस्म का टेस्ट होता है और ये बड़ी लेबॉर्ट्री से यानी ख़ास लेबॉर्ट्री से होता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही करना है। यानी अगर आपको पता चल गया है कि आपको बुखार है, तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करनी है और अपने डॉक्टर के बताए हुए मशवरे के मुताबिक ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की कि कैसे हम जो है वो मलेरिया फ़ीवर से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है जी मॉस्कीटो कंट्रोल, यानी कि मच्छरों को कंट्रोल करना कि वो आपको काट ना सकें। उसके बाद है जी अवॉइडिंग मॉस्कीटो, यानी कि आप कोई कपड़े ऐसे पहने या फिर आप मॉस्कीटो जो ऑयल्स होता है उसका इस्तेमाल करें, मॉस्कीटो लोशन का इस्तेमाल करें या नेट का इस्तेमाल करें कि आप मच्छरों से बच सकें। उसके बाद है जी प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस, और फोर्थ पे है एनवायरमेंटल कंट्रोल, यानी कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा और नीट क्लीन होना चाहिए कि मच्छरों की वहाँ पे अफसाइश ना हो सके और आप जो है वो इनके काटने से और इस बीमारी से बच सकें। उसके बाद है जी कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर आपको मलेरिया फ़ीवर हो गया है तो आप किन पेचीदगियों का सामना कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है सेरिब्रल मलेरिया, यानी कि आप जो है वो कोमा में भी जा सकते हैं। उसके बाद है जी सीवियर अनीमा, किडनी फेलुअर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और डेथ, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अगर बच्चों को मलेरिया फ़ीवर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गया है तो इससे बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज़ में मौत भी वाक़या हो सकती है। इसलिए इससे बचाव के लिए इक़दामात करने चाहिए। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।